आग्रह है माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन है माननीय अध्यक्ष नगर श्री रत्नेश सोनकर जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है अध्यक्ष ग्रामीण श्री राजकुमार पटेल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। निवेदन है प्राचार्य संदीपनी विद्यालय श्रीमती किरण राव जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और एक बार आपकी भरपूर तालियों के साथ संपूर्ण जबलपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आग्रह है जिला शिक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सोनी जी से कि वे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय श्री रिंकू जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उप महाप्रबंधक श्री जेपी बघेल जी से निवेदन है कि माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अनु जी का मंच पर स्वागत करें। और उससे पूर्व माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है उप महाप्रबंधक जी श्री जेपी बघेल जी से कि वे माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी का स्वागत करें। मंच पर माननीय विधायक मनागर सुशील तिवारी जी का स्वागत है। माननीय विधायक पूर्व लखन गंगोरिया जी का स्वागत है। माननीय विधायक मध्य श्री अभिलाष पांडे जी का स्वागत है। संतोष वरकड़े जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय विधायक सिहोरा श्री संतोष वरकड़े जी का भी। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी का भी स्वागत है। माननीय अध्यक्ष नगर निगम श्री रिंकुश बिज जी का स्वागत है। माननीय अध्यक्ष नगर श्री रत्नेश सोनकर जी का स्वागत है। माननीय राजकुमार पटेल जी का स्वागत है। माननीय श्री अशोक रूहानी जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके पश्चात पांचों मंडल अध्यक्ष पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर के पांचों मंडल अध्यक्ष और 12 पार्षद बड़ी माला से मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच पर हम स्वागत करते हैं सभी सम्माननीय अतिथिगणों का। मंच पर आमंत्रित करेंगे मंडल अध्यक्षों का प्रणय गुप्ता, नरेश पटेल, शैलेंद्र विश्वकर्मा, संतोष यादव और गुल्लन दुबे को मंच पर आमंत्रित करेंगे। साथ ही में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर के जो पार्षद हैं 12 पार्षद को और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत भाषण के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आज पुनः संस्कारधानी जबलपुर में आगमन हुआ है। हम सब संस्कारधानी वासी उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनका जबलपुर शहर में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ संस्कारधानी के ऊपर उनकी बड़ी कृपा है और निश्चित तौर पर वे लगातार संस्कारधानी में उनका आगमन होता और विकास का पहिया बहुत तेजी से संस्कारधानी में आगे बढ़ रहा है। आज इसी क्रम में संदीपनी विद्यालय का भूमि पूजन संस्कारधानी जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में संदीपनी विद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इस वक्त वो संबोधित करें, आइए सुनते हैं। 2.5 सरेंडर करते हुए अपने आप का चाहे प्राणांत कर दिया, लेकिन हमारी इज्जत को 4 चांद लगा करके आजादी की कीमत बताने का प्रयास किया है। वही ये समय आज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश और इस देश के अंदर चुने हुए नागरिकों के जीवन की कीमत, हमारा स्वाभिमान और गौरवशाली अतीत क्या होता है,
वो आज हमारे बीच पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर धूल चटा करके बताने का प्रयास किया है। जोरदार अभिनंदन करो सभी वीर सैनिकों का, सारी सेना का। दुनिया ने देखा है हमारे अपने देश के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नींद खुली नहीं, आंख पलक झपकने का मौका नहीं दिया। और आज तक के जितने आक्रमण हुए पाकिस्तान के हमारे बीच में से, जब जब उसको धूल चटाई, उसमें सर्वाधिक तेज गति से और सर्वाधिक मारने वाला अगर कोई आक्रमण हुआ, यह भारत के द्वारा किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने तमाम प्रकार के अलग अलग उपायों के माध्यम से सरकार जब बनाई और सरकार के माध्यम से जो काम हुए, एक एक काम जो असंभव जैसे लगते थे, लेकिन यहाँ की शिक्षा नीति के बलबूते पर सच्चे अर्थों में हम तो उस बात को याद करें, जबलपुर वो संस्कार धानी है जहाँ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कांग्रेस पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जीत करके यहाँ को गौरवान्वित किया था। ये वो स्थान है। जोरदार अभिनंदन करो अपने स्वर्गीय भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के अंदर जब तक कि देश की एक एक चीजों के लिए अपने देश के नागरिकों के अंदर तड़फ नहीं होगी, उनके मन के अंदर की अपने देश के प्रति ललक स्थापित नहीं होगी, तब तक देशभक्ति का परवान चढ़ना मुश्किल जाता है। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति थे जिनके एक एक जीवन के घटनाक्रम एक से बढ़कर एक, वो अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता, जिनके साम्राज्य का, उनके खिलाफ आजाद हिंद फौज लड़ा करके उनने अंग्रेजों को उस समय घुटने के बल लाए थे। आज मैं इस बात के लिए फिर कहना चाहूंगा, वो जो जोश था, हमें बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ेगा, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा। हम दलों की बात नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका वो परिश्रम आखिरकार देश के साथ किस रूप में होना चाहिए, उनका उसी प्रकार का दूसरा एक और इतिहास जुड़ता है। जब देश आजाद हो रहा था, आजाद होने वाले देश के समय लगभग 1000 साल की गुलामी, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद गुलाम देश की आजादी के आधार पर क्या मापदंड होना चाहिए, किस प्रकार से देश का मस्तक दुनिया के सामने गर्व से गौरवान्वित होना चाहिए, हम सब भूले नहीं उस बात को। मोहम्मद गौरी के माध्यम से गजनी के साथ एक कलंक की घटना जुड़ी थी, सोमनाथ के मंदिर को लूटने की और मंदिर को तोड़ने की। उस बात का प्रतिकार हमारे अपने राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने किया था। जोरदार अभिनंदन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, जो देश की पश्चिमी सीमा पर हमारे बीच आसमान से बातें करते हुए वो देवालय था, उसको नष्ट भ्रष्ट तत्कालीन आक्रांताओं ने किया था। लेकिन आजादी के बाद उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए देश की सनातन संस्कृति के प्रति उनने अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए, सच्चे अर्थों में आजादी वो होती है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, सोमनाथ के उस बड़े योगदान को याद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न